एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज है डेट में 21 फरवरी है, क्या ऐसे ही कुछ है। तो एक्चुअली मैं अपने यहाँ पे नेबर वाले आंटी से बात करी थी, वो काफ़ी ओल्ड एज में है, तो उनसे बातें करी थी, ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पास कर रही थी। और अभी एक्चुअली मेरा सीन ये था, मैं बहुत टाइम से ना एक्चुअली मैं स्पेक्स अवॉइड कर रही हूँ। और पता है अवॉइड करने से क्या होता है, जो डॉक्टर बोलते हैं और अगर आप उसको ना सुनो ना तो आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती है। मेरे आइज़ में बहुत ज़्यादा जलन सी हो रही थी, तो इसलिए मैंने जब स्पेक्स डाला था आई फेल्ट बेटर, बिकॉज तो स्ट्रेन पड़ता है। तो मुझे ऑलरेडी बोला गया है कि स्पेक्स पहनना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कि मेरा जो डाइट चल रहा है इट इज़ लाइक रियली वर्किंग। और कल मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, हाँ, कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। डेजी मामा, डेजी डेजी, ये देखो, हेलो बोलो सबको, हेलो बोलो सबको, हेलो बोलो। और यहाँ पे दिल्ली में इतनी गर्मी हो गई है, मुझे पता नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी अभी से ही शुरू हो गई है। और यार ये तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट्स लाइक वेरी वेरी हॉट। पता नहीं कैसे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई कैसे होगा यार। तो आज का तो कोई कुछ खास प्रोग्राम नहीं है, मुझे कुछ काम है मेरा एंड कुछ वीडियो शूटिंग्स भी करनी है फॉर माई टैरो। तो उसके लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ और नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ। और उसके बाद मैं अपना खाना वाना बनाऊँगी, भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी एंड देन देखते हैं क्या प्लान होता है, कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। चलिए, अगर बने सब सब्जियां वगैरह काट के गई है। तो ये मेरा रात का खाना है, भिंडी रोटी। और अभी दोपहर को मुझे सैंडविच खाना है, सैंडविच नहीं है टोस्ट है, वो मैं अपने आप बनाऊँ। वो ये वाला बैग में मम्मा का है और ये मैंने अपने लिए स्लिंग लिया। तो गाइस मैं एक्चुअली 2 बैग लेती हूँ। मैंने एक्चुअली बहुत टाइम से बैग लिया था, मम्मी के लिए बैग लेते ना मैं अपने लिए ज़रूर एक बैग ले लेती हूँ। दिस इज़ वेरी रॉन्ग यार, मतलब कुछ भी मुझे अपने लिए क्यों लेना होता है। सो ये देखिए मेरा एक स्लिंग मैंने अपने लिए ख़रीदा है। और ये इसकी ना ऐसे यहाँ से चेन है और ये ऐसा इसका पूरा व्यू है। ये देखिए अंदर स्पेस भी काफ़ी अच्छा मुझे लगा। ये सारा चीज़ निकाल के आपको, ये अंदर से काफ़ी अच्छा स्पेस मुझे दिखाई दिया। और ना अंदर बेस्ट बात पता है मुझे ना, जिप भी मुझे मिली छोटी सी। और ये क्रॉस बॉडी बैग है, मतलब ये इस तरह से स्लिंग है, ये एक्चुअली स्लिंग है। एंड कैन यू बिलीव ये कितने की है। ये खाली मुझे बंदे ने बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं करी मेरे साथ। ये स्लिंग का प्राइस है मुझे 350 पड़ा है। मैं उसको बोल रही थी भैया 300 कर दो, 300 कर दो, बिल्कुल नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना। तो ये आपको इस तरह के बैग सेंट्रल मार्केट में लाजपत नगर में अवेलेबल है इजीली, बट आप कोशिश करिए। एक्चुअली बार्गेन कर नहीं रहा था वो, बिकॉज वो कह रहा था कि मैडम फिक्स प्राइस है, मैं बार्गेनिंग नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने इसमें ज़्यादा बात नहीं किया, आर्ग्यू नहीं किया, बट मुझे ये अच्छा लगा स्लिंग, बिकॉज मेरे पास स्लिंग्स जैसे कि मैं मार्केट वगैरह जाती हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं है, बट उस वाले स्लिंग में ना मेरा बहुत सारा सामान नहीं आता। और इसमें देखिए बहुत सारा सामान आ जाएगा, विच इज़ लाइक रीजनेबली गुड एंड आई डोंट माइंड यार इधर उधर जाने के लिए। तो मैं ये नहीं सकता। दूसरी ना, एक्चुअली अपनी मम्मी के लिए बैग लाई हूँ। उनको ना बैग चाहिए था, बट उनके लिए मैं अच्छा बैग लेना चाह रही थी, बट मुझे लगता है अभी वो अगर ये बैग ले लेगी तो आई थिंक बुरा नहीं है। आप लोग देखिए, ये बैग मैं अपनी मम्मी के लिए लाई हूँ, रीज़नेबली प्राइस तो मैं आपको बाद में बताऊँगी इसका, आप शॉक ही हो जाओगे। पहले तो आप देखिए कि बैग कैसा है। ये देखिए यहाँ से ये खुलता है और आई डोंट नो, मुझे यहाँ से इसका 2 ज़िप है। एक तो ये यहाँ पे एक ज़िप है और एक ज़िप यहाँ पे। आई डोंट नो ये कैसा लग रहा है, लाइक इज़ इट फाइन और नॉट। अंदर भी एक ज़िप है, तो 2 ज़िप्स हैं। और ये है वो बैग, ये देखिए ये है वो बैग। और कैन यू बिलीव ये कितने का है, कैन यू बिलीव दिस इज ओनली फॉर 250। या आई एम नॉट किडिंग, ये 250 का है।
और 250 में मैं ये एक्चुअली में मुझे अच्छा सा बैग लेना था मम्मी के लिए, बट फ़िलहाल मम्मी कहती है कि मुझे मार्केट जाना होता है, मुझे इधर उधर कहीं छोटे मोटे काम के लिए जाना होता है, मुझे हल्का बैग चाहिए। तो मैं मम्मी के लिए पूरा गया हुआ था, वो अपने लिए कुछ शॉपिंग करके लाया है क्योंकि शादी के लिए उसके पास कुछ चीज़ें नहीं थी। और दीज आर द हाफ कोट्स दैट ही हैड गॉट। और ये लाजपत नगर अमर कॉलोनी में एक शॉप है, मैं कभी आपको लेके जाऊंगी वहाँ पे। मेरी मदर इन लॉ ने सजेस्ट, डाइट मेरी चल रही है और मेरा आज वेट लॉस हुआ भी है, मैंने चेक किया था वेइंग मशीन में। और कल और परसों सॉरी आज और कल मेरा जो डाइट है बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। मतलब कि मेरे को रात को थोड़ा सा खाना दिया है, बट दोपहर को तो आई थिंक बहुत ही गंदा डाइट है एंड आई हैव टू रियली कंट्रोल। और मैं अब तो इन्वॉल्व कर रही हूँ, अपने आप को इंगेज कर रही हूँ दूसरी चीज़ों में, सो दैट मेरा खाने की तरफ ध्यान थोड़ा कम रहे। फिर बिज़ी रहो, कुछ भी रहो, मतलब आप खाने की तरफ अट्रैक्ट कम रहोगे। तो इसलिए खाना मेरा बहुत गंदा है, मैं अपना खाना डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती बिकॉज़ देखिए हर कोई व्लॉग देखने के बाद ना कोशिश करता है कि वही वाली डाइट को फॉलो करे। मैं ज़रूर आप लोगों से कभी शेयर करूँगी, मतलब नॉट राइट नाउ बट डेफिनेटली इन माई कमिंग व्लॉग्स यू विल कम टू नो कि मैं कैसे कैसे खाना खा रही हूँ, क्या मेरा रूटीन बनता है। तो एक बेसिक आपको मैं डाइट बता सकती हूँ, बट नॉट द प्रॉपर डाइट, बिकॉज वो एक्चुअली देखिए आपके हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे हम मेडिकल सलाह नहीं दे सकते, मतलब यूट्यूब चैनल पे ओनली जो डॉक्टर्स हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वही आपको बेस्ट सलाह दें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसलिए मैं वो चीज़ नहीं करूँगी जो एक्चुअल में मुझे करनी भी नहीं चाहिए। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ गिविंग सम इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए मैं वो इन्फॉर्मेशन अभी नहीं डालूँगी। मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप मोदी जी ने इनाग्रेट किया है आई थिंक दिल्ली में, देयर इज़ वन एग्जीबिशन क्राफ्ट्समैनशिप की लगी हुई है, वो आप मतलब ले सकते हो व्लॉग में। तो थैंक यू फॉर सजेस्टिंग मी, मैं कोशिश करूँगी। एक्चुअली टाइम निकल नहीं पा रहा है, शाम का टाइम हो गया है, बहुत सारे काम थे तो सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी, कुछ कर नहीं पाई व्लॉग वगैरह। और आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं यहाँ पे अभी आप लोगों से थोड़ा बातें भी कर लेती हूँ। एंड बहुत टाइम में बहुत थकान वगैरह हो रहा है, मतलब एक्चुअली कल से क्या है कि बहुत ज़्यादा भाई। जब आपको एक चीज़ पता नहीं है कि जब से कोविड हुआ था उसके मतलब कोविड के बाद 3-4 इयर्स तक मैंने अपने ना थ्रेडिंग कराई है ना अपर लिप्स कराई है। तो यू कैन इमेजिन, कुछ समझ में आ रहा है क्या? मेरे को तो लग नहीं रहा, बट मैंने करवाई नहीं है, मुझे जाके पार्लर में थोड़ा बहुत कराना पड़ेगा क्योंकि देखिए थोड़ा तो पता लग ही रहा है, बट वैसे इतना पता नहीं लग रहा है। मेरे ना एक्चुअली आईब्रोज बहुत पतले हैं, इतने मोटे नहीं है, मतलब आईब्रोज कभी भी मोटे नहीं होते। मैंने कराया नहीं, मैंने कहा चलो छुट्टी है, बार बार कराते रहेंगे फिर से आता जाएगा, बट अभी यार शादी वादी है, थोड़ा सा करा लेते हैं, ये सब भी कराना है यार। तो ये से एक दो मतलब पार्लर में चक्कर तो मेरा लगेगा ही लगेगा, एक बार ये सब कराना बहुत ज़रूरी है। मैंने नेल्स कराए थे, तो पता नहीं नेल्स मेरे तब तक रहेंगे या नहीं, या मुझे फिल्टर्स कराना पड़ेगा बाद में। तो मैं आई थिंक मुझे कराना पड़ ही जाएगा, बिकॉज हमें जाना है मार्च में, फर्स्ट वीक में, तो ऑब्वियसली तो इतना टाइम तो है ही। और चलिए मेरे कन्फ्यूजन को आप लोग दूर करिए कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ उस बात से, क्योंकि 2-3 फंक्शंस के कुछ डिसाइड हुआ ही नहीं। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ, ये कुछ पूरब का सामान है जो थोड़ा बहुत साइड से स्टिचिंग वगैरह कुछ करवानी है, जो उसकी शेरवानी टाइप कुछ है। और मेरा जो है अलग से कपड़ा वो है ये रहा। मैंने बहुत सारे कपड़े ले लिए, इसका मैं एक्चुअली सोच रही थी कि मैं पैरेलल बनवा लूँ, मुझे सही भी लग रहा था क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी एक स्पेयर ये पड़ा हुआ था। मुझे लगा पैरेलल नहीं तो मैं चूड़ीदार तो ज़रूर बनवा लूँगी, मुझे चूड़ीदार ज़्यादा सूट करती है। ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था शादी के टाइम में, इसका एक कुर्ता बनाने का सोच रही हूँ, ये थोड़ा सा खुला करवाना है। और ये है मेरा वो सूट का कपड़ा, मेरे भैया ने मुझे राखी ब्रदर ने मुझे दिया था, तो इसका मैं सूट बनवाना चाह रही हूँ। ये बहुत प्यारा कलर है,
आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ उसका काम। और मेरे को ना एक्चुअली ये बहुत टाइम से मन कर रहा था बनवाने के लिए, और अभी सोचा कि इसको बनवाने देने के लिए बहुत बेस्ट टाइम है ये। और ये मैं मेहंदी में शायद पहनूँगी। तो ये है मेरे आज के गाइस। ये मैंने स्टैंड मंगाई थी, ट्राईपॉड मंगाई थी अपने लिए ऑनलाइन से, तो वही मैं चेक कर रही थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है एक्चुअली आज डेट है 22 फरवरी, और मैं पूरा, आप लोग सोच रहे होगे कि मैं तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ। तो कुछ अभी रह गए हैं शादी के लिए। एज़ यू ऑल नो कि शादी आ रही है, शादी में मुझे जाना है। एंड ड्रेसेस जो है मेरी शादी के लिए तो हो चुके हैं, हल्दी के लिए भी हो चुके हैं, कॉकटेल के लिए भी मेरे को पता है कि मुझे क्या पहनना है। लेकिन बाकी जो फंक्शन है हमारे बंगाली ट्रेडिशन के हिसाब से, तो उसके लिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें हुई नहीं है। एंड आई एम गोइंग टू द टेलर। मेरी एक फ्रेंड है, उसका खुद का बुटीक है, तो वहाँ मैं जा रही हूँ। और गेस व्हाट, मैं आज किससे व्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने गोरिल्ला पॉड ट्राईपॉड लिया है, बिकॉज मेरे पास ये था नहीं। मेरे पास जो ट्राईपॉड था वो लंबा वाला था और वो कैरिएबल भी नहीं था। और इसके साथ मुझे मिलता है एक रिमोट भी, जहाँ से मैं हैंडल कर सकती हूँ अपने व्लॉग्स को, मतलब वीडियो को ऑन कर सकती हूँ, ऑफ कर सकती हूँ। तो ये मुझे एक्चुअली अमेज़ॉन से, वैसे तो आपको एक चीज़ बताऊँ, ये मुझे पड़ा है कुछ 400 के आसपास। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूँगी। लेकिन एक चीज़ प्रॉब्लम हो गई, इसका जो ये वाला पार्ट है ना, जो ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, जो स्टैंड, जो हैंडल होती है, जिससे मेरे पास ऑलरेडी एक स्पेयर था, तो वो मैंने यहाँ इसमें लगाया है। और वो जो आया था अमेज़ॉन से वो पूरा टूटा हुआ था। तो मैंने सोचा कि अब क्या वीडियो बना के रिटर्न करना। बाकी पॉट तो ठीक है, बट लेकिन वो जो उसका जो स्टैंड होता है उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसा होता है। जाते जाते मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरा न्यू टैरो का चैनल मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर लिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टैरो का चैनल का लिंक है, आप लोग प्लीज़ जाइए चैनल पे, अपने राशि के हिसाब से अपना टैरो देखिए, रीडिंग्स देखिए। और मैं मंथली रीडिंग्स देती रहूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको इनपुट्स कैसे लग रहे हैं। मैंने एक्चुअली कान में ना कुछ ऐसे टॉप्स डाल लिए थे, एकदम खाली दवाई पता नहीं कहाँ से आ जाती है, अगरबत्ती धूप वगैरह सब जला दिया। बिकॉज एक्चुअली जब जाती हूँ तो नहा धो के आई थी, तो मुझे लगा कि मैं पूजा कर ही लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं। और देखिए, ये देखो मैं कैसे हैंडल करूँगी ये दो चीज़ें कैरी करना। मेरे घर से बहुत पास है उसका बुटीक, बट फिर भी होता है ना कि यार कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। और गाइस, अब मैं पहुंच गई हूँ मेरे वही फ्रेंड के बुटीक में। और यहाँ पे एक्चुअली मैं उससे डिस्कस कर रही थी कि मैं जो भी कपड़े लेके गई थी उसका बेस्ट क्या बन सकता है, क्या कर सकते हैं, नेक बैक सब कुछ कैसे डिज़ाइन वगैरह होगा। और मुझे वहाँ पे उसके बुटीक में भी काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आई थी। वो मुझे एक एक करके दिखा रही थी कि और भी ऑप्शंस मैं देख सकती हूँ जिससे मैं बाकी के फंक्शंस में पहन सकती हूँ। बट लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा हो भी गया है, मेरे पास है बहुत सारे, अभी लेने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। उनके पास काफ़ी अच्छे कुर्तीज़ के कलेक्शन भी थे, बट वही था कि साइज़ में थोड़ी वेरिएशन थी। जैसे कुछ उनके पास एक्सेल नहीं था, कुछ उनके पास लार्ज नहीं था। तो जो मुझे पसंद आ रहा था उसमें हमेशा मीडियम साइज़ ही था, तो वो मुझे आ नहीं रहा था। तो एनीवेज़, लेकिन उसके बाद मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा उन्होंने सूट मटेरियल दिखाया, चंदेरी का आई थिंक, और मुझे पसंद भी आ रहा है। बट लेकिन मैंने लिया नहीं, मैं बस ऐसे ट्राई कर रही थी कि एक बार देख दूँ कि मेरे को ये अच्छा लगेगा। बट वही है, मैं बहुत कन्फ्यूजन में थी कि
मैं इसको कौन से ओकेजन में पहनूँ, फिर मुझे याद आया मेरे पास ऑलरेडी इस कलर का कुछ है, तो मैंने वो नहीं लिया। गाइस मैं घर आ गई हूँ और मेरे को वो एक्चुअली सूट बहुत पसंद आ रहा था। अभी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको बोला कि मैं मेरे घर के पास में ही है, तो ऑब्वियसली आई कैन एनी टाइम गो एंड गिव माई ऑर्डर फॉर परचेज। बट वही है कि मैं कहाँ पहनूँगी, दैट इज़ अ बिग 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 क्वेश्चन। तो अभी एक्चुअली सीन ये है कि फंक्शंस हैं, ऐसा नहीं कि फंक्शंस नहीं है, बट लेकिन वही होता है ना कि मैं कहाँ पहनूँ कहाँ पहनूँ कहाँ पहनूँ, ये सोच सोच के मैं परेशान हूँ। बस से मैं गई थी, वो तो हो गया, मैंने एक ही कुर्ता बनवाने दिया, वो पिंक कलर का जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। और ये उसका ये वाला कुर्ता है, तो दिस इज़ द दुपट्टा, बहुत सुंदर कुर्ता है। और नीचे एल्वेरा मतलब गो कलर से जैसे टाइट्स वगैरह होती है वही मैं पहनती हूँ, बिकॉज एक्चुअली मुझे नीचे जो कपड़ा होता है ना वो लगता है वेस्ट हो रहा है। अभी बस मैं अपना लंच गाइस, अब मैं अपना लंच कर रही हूँ। और लंच में क्या क्या है ये देखिए, मेरी हाउस हेल्पर ने कढ़ी बनाया है, और आज मेरे डाइट में भी मतलब कोइंसिडेंटली कढ़ी ही है। तो चलिए करते हैं लंच, और मैं बताती हूँ आपको कि लंच में कढ़ी कैसा बना है। मेरे आज के डाइट में भी कोइंसिडेंटली लंच में कढ़ी ही है। बच्चे डेजी डेजी डेजू। आज पूरे दिन मैंने इनसे बात नहीं किया, मैंने इनसे बात नहीं किया, मुझे बुरा लग रहा है। एक्चुअली मुझे बात करना चाहिए, पर मुझे पता है आज सुबह से थकान सी हो गई है, इतना ज़्यादा काम घर पे, और ऐसे ही मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। और फिर शादी वाला भी माहौल है, तो बहुत सारा काम था। तो चलिए मैं अभी इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। मेरा ट्राइपॉड भी आ गया, मैं वेरी वेरी हैप्पी, और बहुत लाइट भी है। जब मैं इसको कैरी कर रही हूँ ना हाथ में, तो इट इज़ वेरी वेरी लाइट टू कैरी, जो बहुत ही व्लॉगिंग के लिए, तो व्लॉगर्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहता है ये। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड ऑल्सो मेरा टैरो के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टैरो का चैनल दे दूँगी। ये तो बहुत बदमाशी करते हैं, ये बच्चे छोटे से खेलते रहते हैं, फुदकते रहते हैं, और डेज़ी तो मुझे देख के नाचने लग जाती है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए माँ दुर्गा सबको खुश रखे, सबको खुशी दे, जो भी जिसको जो चाहिए सब कुछ मिले। बाय।